Good morning, student. I hope you all are fine. Today moral is what you think of yourself matter much more than what other think of you. इसका मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में ज़्यादा मायने रखता है इससे कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। मतलब आपको दूसरों की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि मतलब कि वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे। आपको जो सही लगे, आपको जो बेटर लगे वो आपको करना चाहिए। ओके, बट सही डायरेक्शन में, सही चीज़ होना चाहिए। दिस इज़ योर न्यू बुक साइंस नाउ। Your first chapter is लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है ऐसे। ओके, इंडेक्स में फर्स्ट चैप्टर आपको होगा और आपको जो मैंने मॉरल बताया है उसको आप लोग को अपनी कॉपी में राइट करना है एकदम अपर पे। ओके, तो आइए चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। Our first chapter is living thing and non-living thing. Living thing, you know that now, and non-living thing आपने पहले पढ़ा भी होगा। लिविंग थिंग क्या होती है? जो चीज़ जीवित है। नॉन लिविंग थिंग जो चीज़ अजीवित है। इसके अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है ये देखते हैं। लर्निंग चेकलिस्ट, फीचर ऑफ लिविंग थिंग, फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल and man-made thing. So let's get started. Look at the picture shown below. Some of them are living thing and some are non-living thing. List their name under the appropriate column in the table given below. So जैसे कि आप जानते हैं इसमें जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर क्या है? कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आपकी क्या है? लिविंग थिंग और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग। सम ऑफ देम लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। आपको 2 कॉलम दिया गया है। लिस्ट देयर नेम अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो। तो जो भी चीज़ें इसमें से लिविंग थिंग है वो आप लिविंग थिंग के कॉलम में लिखिए और जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है उसको नॉन लिविंग थिंग के कॉलम में। इसे सबको आपको अपनी बुक में फिल करना है और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। आई होप यू हैव ऑल एट परचेज योर बुक सो यू कैन फिल इट नाउ। We see many things around us. Some of them are living things while some are non-living things. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं? लिविंग थिंग होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग होती हैं कि नहीं? जैसे ये क्या है? डायनासोरस, ट्री, बॉय, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है ना? थिंग दैट ब्रीथ, ग्रो, ईट फूड, मूव ऑन देयर ओन, फील एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग। ऑल एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग। जो भी चीज़ क्या करेगी? ब्रीथ करेगी, ग्रो करेगी, फूड ईट करेगी, मूव करेगी, फील करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग। तो डायनासोरस, ट्री, बॉय ये सब क्या करती हैं? ईट करती हैं, ब्रीथ करती हैं, मूव करती हैं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के में कौन कौन से चीज़ आती हैं? ऑल एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग, देयर आर सर्टेन फीचर ऑफ लिविंग थिंग दैट मेक देयर
different from non-living thing. Let us study. ऐसे फीचर हैं जो हमें क्या करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग में। ऐसे फीचर होते हैं जो जिससे आप आसानी से पहचान जाओ कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको क्या, एयर की ज़रूरत होती है, क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू गिल्स एंड थ्रू गिल्स आवर नोज़। हम लोग कहाँ से ब्रीथ करते हैं, एयर, नोज से। मैनी एनिमल्स सच एज काऊ, डॉग एंड टाइगर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज। और कुछ एनिमल भी क्या होते हैं, अपने नोज से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो ब्रीथ थ्रू एयर होल। कुछ चीज़ें किससे करते हैं, एयर होल से। जैसे यहाँ तो नहीं है, ये क्या है, फिश है। फिश किससे कर रही है, गिल्स से। फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये जो गिल्स दिख रहा है ना आपको, इससे छोटा वाला जहाँ एरो है उससे वो क्या करती है, ब्रीथ करती है। डॉग किससे करता है, नोज से करता है। एंड नेक्स्ट देखिए, प्लांट ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। और लीव किससे करती हैं, स्टोमा, स्टोमेटा भी इसको कहा जाता है। इसको सिंगुलर में स्टोमा कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीफ। क्या होता है, ये टिनी होल होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके लीफ में। कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में। लीफ के होल खुलते हैं, उसी से ये लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। उसी के थ्रू उनकी एयर जाती है। Next is living thing move. Living thing can move from one place to another in search of food and shelter. Living thing क्यों मूव करती हैं, one place to another, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए। लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कोई भी लिविंग थिंग मूव क्यों करेगी, एक अपने भोजन के लिए और एक किसके लिए, घर के लिए। एनिमल वॉक एंड रन विद देयर लेग। जो एनिमल होते हैं वो वॉक और रन किससे करते हैं, वो किससे चलते हैं, वो किससे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, लेग के थ्रू। किसके थ्रू, लेग के। बर्ड फ्लाई यूजिंग देयर विंग। बर्ड कैसे फ्लाई करेंगी, यूजिंग देयर विंग। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, क्या है ये, विंग। विंग के थ्रू ये क्या करेंगी, फ्लाई करेंगी। ये क्या है, फिश है। फिश किसके थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाएगी, फिन के थ्रू, जिसके क्या है, फिन है। प्लांट डू नॉट मूव लाइक एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट दे शो मूवमेंट। प्लांट मूव तो नहीं करते हैं जैसे कि एनिमल मूव करते हैं, बट ये क्या दिखाते हैं हमें, मूवमेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, मूवमेंट विद देयर बॉडी पार्ट्स। कहाँ पे, बॉडी पार्ट। अच्छा, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ क्या है, वन जगह से दूसरी जगह चला जाता है, नहीं ना। वो क्या करता है, अपने ही जगह पे रह के क्या कर दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। खूब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ लहराता है कि नहीं लहराता है, हाँ। तो वही वो क्या करता है, मूवमेंट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट कर्ल अप व्हेन वी टच दैम। मिमोसा किसे कहते हैं, छुई मुई का पेड़। छुई मुई का पेड़ आप लोगों ने देखा है, देखा ही होगा। तो आप लोग जब उसको छूते हो तो क्या हो जाता है, वो कर्ल हो जाता है ना। उसका और क्या नाम होता है, टच मी नॉट। क्या नाम होता है, टच मी नॉट प्लांट। लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट, देखो ये है फ्लोडेड लीफ ऑफ मिमोसा व्हेन टच्ड। फ्लोडेड लीफ है ये, ओके।
नेक्स्ट इज लिविंग थिंग नीड फूड। और लिविंग थिंग नीड फूड, सबको फूड की ज़रूरत होती है। जितने भी लिविंग थिंग हो गए, अगर फूड नहीं होगा तो वो लोग कैसे लिव करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सारे लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत होती है, किस लिए? लिव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। क्या करने के लिए? लिव एंड ग्रो। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट खुद से अपना फूड बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं? किसकी मदद से? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड बर्ड डिपेंड ऑन प्लांट। ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड है? प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। ओके, देखो, द बर्ड फीडिंग एन इंसेक्ट। ये क्या कर रही है? इंसेक्ट फीड कर रही है। और ये शिप क्या कर रहा है? ग्रास ईट कर रहा है। तो एक प्लांट खा रहा है और एक एनिमल। तो टोटली ऑल लिविंग थिंग किस पे डिपेंडेंट है फूड के लिए? किस पे? प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि आप एग्जांपल सामने देख रहे हो। ओके, living thing grow. Next topic is living thing grow. All living thing grow. Look at your childhood picture. You will see that you are much taller now than when you were a baby. तो all living thing grow, जितने भी living thing होती होंगी वो ग्रो करती होंगी। चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, जो भी लिविंग थिंग होगा वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो आपने जैसे कि अपने पिक्चर फ़ोटोज़ को भी देखा होगा बचपन की और अब की। तो आप बचपन में कितने छोटे थे और अब मतलब अब भी हो, बट अब थोड़े बड़े हो गए हो। यू विल सी दैट यू आर मच टॉलर नाउ देन व्हेन यू वर अ बेबी। जब आप बेबी थे और आपकी पिक में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपकी पिक में कितना डिफरेंस है वो आप देखा भी होगा आपने। अगर आप इतने छोटे थे तो अब आप इतने बड़े हो ना, इसीलिए यू हैव ग्रोन फ्रॉम बीइंग अ बेबी टू अ चाइल्ड। तो आप बेबी से क्या बन गए हो? चाइल्ड बन गए हो। क्या बन गए हो? चाइल्ड। प्लांट ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो करते हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम अ सीड बिकमिंग अ सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? अ यंग प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जब भी कोई प्लांट किससे ग्रो करता है? सीड आपने फेंका, सीड आपने लगाया, उससे छोटा सा प्लांट बड़ा हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सीडलिंग। एंड देन इनटू अ प्लांट और अ ट्री टू बियर फ्रूट। और वो इतना बड़ा हो जाए कि उसमें से क्या निकलने लगे? फ्रूट बनने लगे। वही होता है। नेक्स्ट इज रिवाइज एंड रिकॉल। अब देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं। आप लोग अपनी बुक में इसको फिल करिएगा। ओके, डॉग यूज देयर डैश टू ब्रीथ। क्या यूज़ करता है डॉग? माउथ की नोज़? नोज़। क्या करता है? नोज़ यूज़ करता है। फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर क्या? फिन या गिल? फिश के पास क्या पाई जाती है? फिन। क्या पाई जाती है? फिन। और ये गिल किसके पास रहती है? ये भी गिल्स के पास, ये भी फिश के पास रहती है। बट गिल्स से क्या होता है? वो एयर ब्रीथ करती है। और फिन से क्या करती है? वो स्विम करती है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाती है। लिविंग थिंग नीड डैश टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग नीड क्या? फूड या फ्लावर? फूड ना, फूड की ज़रूरत होगी ना उसको लिव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। फोर्थ इज अ बर्ड ईट ग्रेन, फ्रूट एंड इंसेक्ट या स्टोन। क्या खाती हैं वो? इंसेक्ट खाती हैं। क्या खाती हैं? इंसेक्ट। ऊपर फूड था। अ किटन डैश इनटू अ कैट। अ किटन ग्रो इनटू अ कैट।
किटन से क्या बनेगा? कैट बनेगा ना। जैसे कि अब देख रहे हो आप फिगर में, किटन से क्या बना है? कैट बना है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग फील। लिविंग थिंग क्या करती हैं? फील करती हैं। ऑल लिविंग थिंग कैन फील और रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। ऑल लिविंग थिंग क्या करती हैं? फील करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं जो भी उन चेंजेस होते हैं। वी हैव ईयर टू हियर साउंड। हम लोग के पास क्या है? ईयर है ना, क्या करने के लिए? हियर करने के लिए। कि कोई भी साउंड बजेगा तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये साउंड बज रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो। कभी आप हैप्पी होते हो, कभी आप सैड होते हो, तो आप क्या सॉन्ग लिसन करते हो ना? क्यों करते हो? कि आपको फील होता है। आई टू सी थिंग अराउंड अस। आई से क्या करते हो? सी करते हो, देखते हो क्या? थिंग अराउंड अस, थिंग को। नोज टू ब्रीथ एंड स्मेल। नोज क्या? नोज से क्या करते हो आप लोग? ब्रीथ करते हो और स्मेल लेते हो। टंग टू टेस्ट फूड। टंग से क्या करते हो आप लोग? फूड को टेस्ट करते हो। एंड स्किन टू फील टच एंड पेन। और स्किन से क्या आप लोग करते हो? फील करते हो। क्या फील करते हो? कोई आपको टच किया तो आपको फील होगा। अगर आपको चोट लगी तो आपको पेन होगा। तो स्किन क्या होगा? स्किन फील करती है। ऑल दिस बॉडी पार्ट मेक अप द सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन एंड एनिमल। ऑल दिस बॉडी पार्ट मेक अप द सेंस ऑर्गन। क्या बनाती है? सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन एंड एनिमल। ओके, ये बच्चे क्या कर रहा है? क्राई, रो रहा है ना। गर्ल क्या कर रही है? स्मेल कर रही है। तो ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दे हेल्प अस टू फील चेंज अराउंड अस। तो क्या करते हैं? जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फील करने में चेंज अराउंड अस। हैप्पीनेस, पेन, हंगर, सैडनेस, फियर एट्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फीलिंग। ये सब क्या है? डिफरेंट फीलिंग है। प्लांट कैन ऑल्सो फील चेंज around them. For example, plants grow toward the source of light. प्लांट ऑल्सो फील करते हैं क्या? चेंजेस को। ये मत सोचिए कि वो नहीं करते, वो फील करते हैं, तभी तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे प्लांट ग्रो टुवार्ड द सोर्स ऑफ लाइट। प्लांट किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? देखो, जिस तरफ से उसको रोशनी मिल रही है। बॉय हैप्पी है, स्कैर्ड बॉय रनिंग, रन कर रहा है। सब अलग अलग अपना अपना काम रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी इनको चीज़ें करनी होती हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड बटरफ्लाई हैव बॉडी पार्ट कॉल्ड एंटीना विच हेल्प देम टू फील चेंज अराउंड देम। इंसेक्ट में कौन? कॉकरोच और बटरफ्लाई। क्या होता है इनको पास? क्या होता है? बॉडी पार्ट क्या? एंटीना। ये क्या करता है? ईजली फील करता है चेंजेस अराउंड देम। जो भी चेंजेस उनके अगल बगल हो रहे हैं वो बहुत ही हेल्प करता है। बटरफ्लाई में देखा है ना आप लोगों ने? एंटीना देखा है कि नहीं? ये इससे क्या करेंगे? ये लोग फील करेंगे कहाँ क्या चीज़, जो भी चेंजेस होते हैं कि कहाँ हॉट है, कहाँ कोल्ड है, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। The process in which living thing produce young one on their own kind is called reproduction. तो all living thing, जितनी भी living thing होती हैं वो क्या होती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। जो प्रोसेस होता है लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन ऑन देयर ओन काइंड, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जब वो न्यू बेबी या एग रिप्रोड्यूस हुआ, न्यू प्लांट आया, न्यू बेबी आया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन।
Most of the plant reproduce by producing seed that give rise to another plant of the same kind when sown in the soil. तो कुछ प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? सीड के। सीड आप लोग लगाते हो, सीड को अच्छे से क्या करोगे? सनलाइट मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, तो वो ईजिली क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। ऐसे भी ये लोग रिप्रोड्यूस होते हैं। सम प्लांट कैसे होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के। कहीं पे किसी की रूट आपने लगा दी, कहीं पे किसी की क्या लगा दी? स्टेम लगा दी, लीफ से, इन सब से भी आपका क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो होता है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू बेबी एनिमल और यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते? या तो वो एग देंगे या तो वो डायरेक्ट बेबी बर्थ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ hen lay egg from each which chicks come out। hen क्या करती है? ले क्या देती है? वो एग देती है। while cow gives birth to calf। काऊ क्या करती है? काल को देती है। A mother with her child। मदर क्या है? किसको बर्थ देती हैं? चाइल्ड को। किसको? चाइल्ड को। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग। सम फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर एज फॉलो। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग क्या? ब्रीथ नहीं करती है, ना ही उनको फूड की ज़रूरत होती है, ना ही उनको फूड की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। वो मूव भी नहीं कर पाती खुद से एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कार कैन मूव ओनली इफ़ समवन ड्राइव इट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? कार कैसे मूव करेगी? कार तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको जब कोई लिविंग थिंग चलाएगा तभी तो वो मूव करेगी। तो ये क्या है? क्या है? नॉन लिविंग थिंग। दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। इनको ये कोई भी चेंज फील नहीं कर पाती हैं। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। दे डू नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। और ना ही ये ग्रो करेंगी और ना ही ये रिप्रोड्यूस करेंगी। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग, ये आपका लास्ट टॉपिक है। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी नेचर में फाउंड होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग। क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग। सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक एंड प्लांट आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक हो गया, ये सब क्या है? सम एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? नेचुरल थिंग के। लिविंग थिंग नीड लाइट फ्रॉम द सन, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। लिविंग थिंग को क्या? लाइट की ज़रूरत होती है फ्रॉम द सन, सन से, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक। इतनी चीज़ें उनके लिए क्या होती हैं? नेसेसरी होती हैं। ह्यूमन बीइंग बिल्ड नॉन लिविंग थिंग लाइक एरोप्लेन, हाउस, बिल्डिंग एंड ब्रिज। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं नॉन लिविंग थिंग लाइक एरोप्लेन हो गया, हाउसेस हो गया, बिल्डिंग हो गई, जैसे आप देख रहे हैं एरोप्लेन, हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज अक्रॉस रिवर। द नॉन लिविंग थिंग बिल्ड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। और जो भी नॉन लिविंग थिंग मेड बाय ह्यूमन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग। एक तो हो गया नेचुरल थिंग एंड दूसरा इज मैन मेड थिंग। तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग भी है और मैन मेड थिंग भी है, दोनों हैं। लेट अस टुगेदर। गिल्स क्या होता है? पता है ना आपको? जहाँ से फिश क्या करती है?
ब्रीथ करती है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ दैट हेल्प द प्लांट टेक इन एयर, जिस जगह से प्लांट ब्रीथ करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। टिनी पोल होता है, स्मॉल पोल होता है, होल होता है, वहाँ से लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, लीफ में होता है ये स्टोमेटा। फिन, फिन क्या होता है, फिन लाइक अ विंग, जैसे बर्ड के पास विंग होता है वैसे स्विम करने के लिए फिश के पास क्या होता है, फिन होता है। सीडलिंग, जब कोई भी प्लांट किसके थ्रू ग्रो करे, सीड के थ्रू, उसे वो क्या बोलते हैं, सीडलिंग। सेंस ऑर्गन क्या होता है, सेंस ऑर्गन जो भी आपके चेंज को फील कर पाए। जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, ये 5 आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन। जब लिविंग थिंग यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। चलिए कीवर्ड पढ़ लेते हैं, लिविंग थिंग। फर्स्ट इज लिविंग थिंग, थिंग दैट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, नीड फूड, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या होती हैं, जो भी चीज़, थिंग ब्रीथ करे, मूव करे, नीड फूड, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं, थिंग दैट डू नॉट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, नीड फूड, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस। जो भी चीज़ें ब्रीथ ना करें, मूव ना करें, उनको फूड की ज़रूरत ना हो, ग्रो ना करें, फील एंड रिप्रोड्यूस, वो सब क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग। गिल क्या होता है, द पार्ट ऑफ फिश बॉडी दैट हेल्प इट टू ब्रीथ, जैसे कि मैंने बताया भी, क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है जिसके थ्रू क्या करती हैं, फिश ब्रीथ करती है, उसको बोलते हैं गिल्स। स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ दैट हेल्प द प्लांट टेक इन एयर। स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं अंडर साइड इन द ऑफ द लीफ, लीफ के अंडर साइड में, जो कि हेल्प करती हैं प्लांट टेक इन एयर, एयर टेक करने में। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू फील चेंज अराउंड अस, बताया था मैंने। क्या होते हैं सेंस ऑर्गन, जो भी फील कर सकें चेंजेस को, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब लेते हैं समरी क्या है, लिविंग थिंग ब्रीथ इन एयर, कैन मूव ऑन देयर ओन एंड नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग को ब्रीथ करने के लिए क्या, एयर, कैन मूव देयर ओन, वो ओन से मूव कर सकती है, नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, उनको फूड की ज़रूरत होती है लिव, जिंदा रहने के लिए, और ग्रो करने के लिए। लिविंग थिंग हैव सेंस ऑर्गन टू फील द चेंज अराउंड दैम। लिविंग थिंग हैव सेंस ऑर्गन, उनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन, जिससे वो फील कर सके चेंज अराउंड दैम, जो भी चेंजेस होते हैं उसको फील्स कर सके। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस यंग वन ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस यंग वन ऑन देयर ओन, लिविंग क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं यंग वन ऑन देयर ओन काइंड। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, नीड फूड, मूव ऑन देयर ओन, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग कुछ भी नहीं करती हैं, ना तो वो ब्रीथ करती है, ना उनको फूड की ज़रूरत होती है, ना वो मूव करती हैं, ना वो ग्रो करती है, ना वो फील करती है, ना वो रिप्रोड्यूस करती है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। जो भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग फाउंड होती हैं कहाँ पे, नेचर में, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग। नॉन लिविंग थिंग मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। नॉन लिविंग थिंग जो भी मैन मेड कहते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग। तो आपका चैप्टर यही फिनिश होता है। अब आपको एक्सरसाइज ऐसे अपने को ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और यह भी मैं PDF बना के दे दूँगी, आपको ऐसे ही सारी एक्सरसाइज करनी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज बाय द बर्ड एंड फिश टू मूव। तो कौन से पार्ट होते हैं, पढ़ाया ना मैंने आपको कि बर्ड
और फिश किस चीज़ का यूज़ करके मूव करती हैं? बर्ड किसका यूज़ करती हैं? विंग का। और फिश किसका? फिन्स का। वाई डू लिविंग थिंग फूड? लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है। लिविंग थिंग नीड फूड टू एंड ग्रो। हाउ डू ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड? ये भी पढ़ा है ना आपने, कैसे बनाते हैं? ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड कैसे? देयर ओन, यूजिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, इन सब का यूज़ करके बनाते हैं। और हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी पढ़ाया। मोस्ट ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड दैट गिव राइज टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड व्हेन शोन इन द सॉइल। और सम प्लांट कैसे होते हैं? बाय रूट, स्टेम और लीफ। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैन मेड थिंग? मैन मेड थिंग क्या होती हैं? द नॉन लिविंग थिंग बिल्ड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? बर्ड और, तो इसके में आपको ये बनाना भी पड़ेगा विंग्स। ये फिगर आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। किस में? फर्स्ट आंसर में। किस में? आंसर फर्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? लिविंग थिंग नीड फूड, ये पता है। हाउ डू प्लांट मेक देयर ओन फूड? प्लांट रिप्रोड्यूस मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग क्या हुई? ये बना लीजिएगा। ये किसका है? लास्ट आंसर आपका फिफ्थ। कौन सा आंसर? फिफ्थ। ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। और प्रोड्यूस, इसको किस में ड्रॉ करना है? आंसर फोर्थ में। ठीक, आप ऐसे ही नीट क्लीन वर्क करिएगा। आई होप यू ऑल आर परचेज योर बुक एंड स्टार्ट अ स्टडी। और जो भी कोड बोला जाता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और लिखाया जाता है उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। और आपका ये चेक भी होगा, आपको पता है ना ये होमवर्क कब चेक होगा? संडे को, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, MPS 30। तो आपको ये सारा वर्क पूरा नीट एंड क्लीन एक्सरसाइज है ABC ये करनी है। और अभी इसका मैं PDF बना के दे दूँगी, इसको आपको करना है DEF। ठीक, थैंक यू सो मच।